Hello to my wonderful students. My name is Komal, your English teacher, and here I am with yet another video for you for the chapter 1 only, part 4, that is thinking about the text. Today we will be solving the questions of chapter 1, A Letter to God. So let us start. Very first question that we are going to see is, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कोई सा भी होगा. क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि लेंचो को किसके अंदर पूरा का पूरा पूर्ण विश्वास था, उसका फेथ बिलीफ किसके अंदर था, और ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं चैप्टर में जो हमें ये बताते हैं कि लेंचो बिलीव्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर. चलो जल्दी से हम आंसर देखते हैं. एंड मुझे पता है 100% स्टूडेंट्स को ये आंसर आता होगा जिन्होंने मिशन ज्ञान की सारी वीडियोस देखी हैं. सो शैल आई रिवील द आंसर? यस, चलो हम जल्दी से देखते हैं. लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. सबसे आसान क्वेश्चन. लेंचो को सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे था? उसको पूर्ण विश्वास, बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ किसके अंदर थी? भगवान के अंदर थी, गॉड के अंदर थी. The sentences are all through the night. Lencho thought only of his one hope, the help of God. एक लाइन थी ना जब वो बोलता है कि पूरी रात बस लेंचो एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, और वो चीज़ क्या थी? Help from God. He only wanted help from God. He didn't want to seek help from anybody else. तो ये लाइन हमें बताती है कि वो किस पे विश्वास करता था? भगवान पे विश्वास करता था. Whose eyes see everything, even what is deep in one's conscience. और याद है ये लाइन कंटिन्यू होती है, उसमें ये बोला जाता था, लेंचो ये बोल रहा था कि हाँ मुझे पता है लोग ये कहते हैं कि भगवान हर किसी की मदद करता है, और मैं भी सिर्फ भगवान से ही हेल्प चाहता हूँ. आई नो भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमें देख रहे हैं. इनफैक्ट भगवान को वो भी दिखता है, वो भी सुनाई देता है जो लोगों के मन के अंदर चल रहा है. जो आम लोग, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं, वो चीज़ कौन सुन सकता है? दैट कैन बी हर्ड बाय गॉड. एंड दिस line tell us that Lencho had complete faith in God. Let us move to question number 2. Are you ready? Okay. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter as God? This question we've already done with हम लोगों ने पॉइंट्स में किया था. अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को वापस से समझेंगे पैराग्राफ फॉर्म में. सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पोस्ट मास्टर ने आखिर लेंचो को पैसे क्यों भेजे. वो तो नहीं जानता था कि लेंचो कौन है, क्या करता है, लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? पहली बात. और दूसरी बात, भेजे तो उसने खुद का नाम क्यों नहीं लिखा? उसने लेटर पे ऐसा क्यों दर्शाया, ऐसा क्यों दिखाया कि लेटर किसने भेजा है? भगवान ने. Why did he sign the letter as God? This is what we are going to answer. So let us reveal it quickly. The postmaster didn't want that Lencho's faith in God should break. सबसे पहला point that you should all remember. Postmaster was highly impressed of Lencho's faith. वो इतना ज़्यादा खुश था लेंचो की फेथ से that he didn't want to break it. He thought that the faith, the kind of faith Lencho holds, जिस तरीके का विश्वास लेंचो का था भगवान में, ऐसा विश्वास और लोगों में पाना बहुत ही मुश्किल था. It was rare, it was precious. That is why postmaster said that in order to retain Lencho's faith in God, in order to keep it intact, उसको वैसा ही बरकरार करने के लिए postmaster ने लेंचो का हेल्प किया. He in fact felt proud that Lencho had such a great faith in God, so he decided to send the money to Lencho on behalf of God. क्योंकि उसे बहुत खुशी हुई कि आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं, आज भी ऐसे लोग अवेलेबल हैं अर्थ पर, धरती पर, कि जो भगवान पे इतना भरोसा करते हैं, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं करते हैं, बट उनके अंदर अनफ्लिंचिंग फेथ रखते हैं. तो ताकि वो फेथ टूट ना जाए, वो फेथ बिखर ना जाए, उसको बरकरार रखने के लिए जो हमारे पोस्ट मास्टर थे उन्होंने लेंचो की हेल्प की. बट उन्होंने लेटर को क्यों ऐसा साइन किया था? He signed the letter God to make him believe that the letter and the pesos were sent by God himself.
उसने पोस्ट मास्टर ने उन्होंने लेटर को गॉड इसलिए साइन किया क्योंकि हमें पता है लेंचो, देखो लेंचो वॉज लिविंग इन अ कम्युनिटी, दो उसका घर थोड़ा सा अलग था, आइसोलेटेड था, बट क्योंकि ही वॉज अ सेलर, ही वॉज अ फार्मर, ही वॉज एन एग्रीकल्चरिस्ट, तो ऑफकोर्स वो बहुत सारे लोगों को जानता होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि लेंचो ने किसी को भी अप्रोच नहीं किया, ही ओनली वॉन्टेड हेल्प फ्रॉम गॉड। उसको सिर्फ और सिर्फ हेल्प किससे चाहिए थी? भगवान से चाहिए थी, अलमाइटी से चाहिए थी। तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने मेक श्योर किया कि जब वो पेसोस भेजे तो वो लेटर पे गॉड लिखे, ताकि लेंचो को लगे कि वो लेटर और वो पेसोस, वो जो हेल्प है, वो दोनों किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। If he didn't do so, Lencho might have thought differently. His faith in God would have shaken. अगर पोस्ट मास्टर ऐसा नहीं करते तो शायद लेंचो का जो विश्वास था वो थोड़ा भगवान पे डगमगा जाता. His faith would have been broken on God and he would never trust the Almighty the way he trusted him now. And to retain the faith, to keep it intact the way it was earlier, postmaster signed the letter as God. I hope ये आंसर आपको समझ में आया होगा. Let us move to the next question. Did Lencho try to find who had sent the money to him? Why not? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? देखो, वी हैव सीन इन दिस होल चैप्टर, हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंचो नेवर डाउटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. इसका आंसर हम देखते हैं, बट उससे पहले आपको ये लाइंस पता होनी चाहिए. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. याद है, हमने लास्ट पार्ट में ही ये लाइन पढ़ी है कि सच वॉज हिज, ही डिडंट शो स्लाइटेस्ट ऑफ सरप्राइज, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. लेंचो के लिए लाइन्स आई थी कि उसने लेटर जब मिला उसको तो उसने जरा सा भी ऐसे सरप्राइज नहीं हुआ, वो शॉक नहीं हुआ. ही न्यू, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि नो मैटर वॉट, भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. गॉड विल श्योरली सेंड हिम मनी. अब इसी थॉट पे अब देखते हैं आंसर क्या होगा. Lencho did not try to find out who had sent the money to him. लेंचो ने एक भी बार ये पता करने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे, उसे ये हेल्प किसने भेजी है. It was because he had complete faith in God. He therefore was utterly sure that God himself had sent the letter along with the money he had asked for. So look, the kind of faith he held in God, the kind of unflinching, unwavering faith that he had, the kind of insurmountable belief that he had on God, it never allowed him to doubt from where did that letter come. जिस तरीके की फेथ उसकी थी, उसे हेल्प ही भगवान से चाहिए थी. उसने लेटर लिखा विद अ होप कि रिप्लाई आएगा. तो जब रिप्लाई आया तो उसने ये नहीं सोचा कि किसी और ने रिप्लाई किया होगा, ये पैसे किसी और ने भेजे होंगे, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस भगवान पे इतना ज़्यादा था कि उसे यही लगा कि ये लेटर किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ वाई ही डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट. इसी वजह से, क्योंकि उसे, अगर आज तुम्हें लग रहा है तुम्हारे घर पे कोई चीज़ आई है और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी बुआ ने भेजी है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बुआ ने भेजी है, तुम एक्सपेक्ट वो चीज़ तुम्हारी बुआ से कर रहे थे और एग्जैक्टली वही चीज़ आई. लेट्स से तुमने लेटर लिखा अपनी बुआ को कि मुझे एक वॉच देना, और आपकी बुआ आपको वॉच भेज देती है. और अगर आपके घर में वॉच आती है, कुरियर से आती है, विदाउट लुकिंग एट द एड्रेस, आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट और आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिलेशन इतना इंटैक्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग है आपकी बुआ से कि आप जो भी मांगते हो वो आपको मिलता है. तो अगर वो घड़ी जब आपके घर आएगी तो आप कॉन्फिडेंट रहे होंगे ना कि ये मेरी बुआ ने भेजी है. वैसा ही कुछ लेंचो को लगा था, क्योंकि उसने भगवान से ही हेल्प मांगी, लेटर भगवान को लिखा, और जो डिमांड की थी वैसी ही कुछ डिमांड पूरी हुई थी. तो उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि ये this help was done by nobody else but the God himself. I hope you understood this question. Let us move to the next one. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? लेंचो को क्या लगता है कि जो बचे हुए 30 पेसोस थे जो उस एनवेलप में नहीं थे, वो 30 पेसोस किसने लिए हैं? एंड अगर इस सिचुएशन में आयरनी है तो वो क्या है?
please explain, this is what the question is trying to ask us कि 30 pesos का blame किस पे किया लेंचो ने और irony situation में क्या है, this is what you're supposed to explain. Now we'll quickly see the answer and ये हम लोगों ने last video में ही पढ़ा है, तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर मैच होता है. Lencho thought that the rest of the money had been taken by the post office employees. Very simple, क्योंकि लेंचो को इतना विश्वास था कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, भगवान ने ही हेल्प की है, तो he could not think of anything beyond this. और उसे लगा कि उसने तो 100 पेसोस मांगे थे, डिमांड कितने की थी उसने? 100 पेसोस की. उसे मिले कितने? 70 पेसोस. तो बीच के ये जो 30 पेसोस थे, उसे लगा these 30 pesos were taken by the post office employees. वो 30 pesos किसने लिए हैं? post office employees ने लिए हैं. And he also called them bunch of crooks. पढ़ा था ना हमने? He called them bunch of crooks. So सबसे पहला तो he thought those 30 missing pesos were robbed by the post office employees, and he called them bunch of crooks, dishonest people. Now what is the irony in the situation? The irony in the situation is that the post office employees contributed money for Lencho, yet he looked at them as crooks. Irony in this situation is that Lencho, being unaware of the critical fact that who had helped him, Lencho was not helped by God, but actually he was helped by post office employees. उसकी हेल्प किसने की थी? गॉड ने नहीं की थी, बट गॉड ने एक मीडियम बनाया था, जो कि क्या था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने अपनी सैलरी से पैसे कंट्रीब्यूट किए थे, लेकिन लेंचो ने उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या बोला? बंच ऑफ crooks. This is what the irony is. Post office employees expected that they would be appreciated for this act of charity, but what happened? Rather, they were called as dishonest people by the person whom they helped beyond the expectations, beyond their reach, beyond their capacity. They have helped that man, but in return, that man only called them a bunch of crooks. Here, what sort of irony is there? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को 3 टाइप की आयरनी बताई है. यहाँ पर कौन सी आयरनी है? जल्दी सोचो. रिवाइंड. Yes, you all are absolutely right. It is dramatic irony. What irony? What irony, children? Dramatic irony, where the main character is unaware of the critical information and he reacts in a way which is not expected. Rather, he reacts in a total opposite manner. This is what dramatic irony is. And you have to mention that also. I've left that particular thing for you people. Now, we'll be looking at few extra questions and I think the character sketch of Lencho also, which are very important for your chapter 1. I think इस particular extra question में हम लोग एक conflict से related question देखेंगे और एक सबसे important चीज़ है जो कि है लेंचो का character sketch. चलो जल्दी से हम देखते हैं what is the Lencho's character sketch. How he was presented as the protagonist of the story. This is what we are going to read. What all qualities he has, we are going to mark them out right now. First of all, he was a hard-working farmer. वो क्या था? एक hard-working farmer था, agriculturist था. Lencho depends on the rain for his crops and works diligently in his fields. Lencho को कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो एक hard-working farmer था? सबसे पहली बात, वो अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए, यानी कि अपनी डेली इनकम के लिए, अपनी मंथली और अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए वो किस पे डिपेंडेंट था? फील्ड्स पे डिपेंडेंट था. और वो फील्ड्स ही क्या थी? उसका सोर्स ऑफ इनकम था और वो उन फील्ड्स पे अपना पूरा जी जान लगा के काम और मेहनत करता था. Second is, he was honest and he was simple. He is straightforward in his actions and dealings with a sincere nature. He was a very simple man. He was very innocent. He was very naive. Rather, he was very honest. You would remember
कि जब एकदम से बारिश पड़ने लगती है, वो खाना खा रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो इतना खुश था बारिश को देख के, उसकी डिज़ायर पूरी हो गई थी कि फाइनली अब वो अपने घर वालों के लिए पैसे अर्न कर पाएगा, तो वो खाने को बीच में छोड़ के बाहर भागता है। एंड विथ सिंप्लिसिटी ही जस्ट रैन आउट टू फील दैट रेन ऑन हिज बॉडी, द प्लेजर ऑफ द रेन ऑन हिज स्किन। वो उस रेन को फील करने के लिए बस बाहर भागता है। एंड दिस इज़ वॉट एक्चुअली this is what shows his simplicity, his naive, he was very naive, he was very honest. He wrote God very straightforwardly कि I need 100 pesos. He didn't entangle कि I am sad, I am depressed, मेरी help कर दो. No, whatever thing that he had in his brain, he straightforward spit that in front of God through a letter, and he demanded for the same. So this tells us that Lencho was hardworking farmer, and also he was an honest and simple person. Next characteristic, he had deep faith in God. ये वाला मुझे लगता नहीं है कि मुझे अब समझाना पड़ेगा. उसका विश्वास भगवान पे अटूट था. उससे ज़्यादा भगवान पे शायद विश्वास कोई और कभी भी नहीं कर पाएगा. Next, he was hopeful amidst hardship. Despite losing his crops to a hailstorm, he maintains hope and writes a letter to God. Remember, Lencho had a characteristic of being hopeful amidst the situation of destitution, pennilessness, or very big problems also, we would say. ही वॉज वेरी होपफुल. वो इतना होपफुल था कि इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, उसका पूरा सोर्स ऑफ इनकम बर्बाद हो गया पूरे साल के लिए. उसकी जेब में एक पैसा नहीं था कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाए. उसके बीच में भी वो होपलेसनेस नहीं आई, वो होपफुल रहा और उसे पता था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. एंड दैट इज़ वाई, और शायद वो उसकी होप थी जिस वजह से उसको ये हेल्प मिली. अदरवाइज़ वो घर पे बैठा रहता और भगवान से प्रे करता रहता तो शायद पोस्टमास्टर को कभी पता नहीं लगता. लेकिन क्योंकि उसकी होप, उसकी फेथ इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपनी फेथ को लेटर में कन्वर्ट किया, एंड वो लेटर की वजह से ही उसको वो 70 पेसोज मिले. सो दैट इज़ वाई ही वॉज होपफुल amidst hardship. Next is, he was a determined provider. Lencho is resolute in his efforts to support his family, working tirelessly. वो लेंचो जो था, वो एज आई टोल्ड यू राइट कि वो इतना डिलिजेंट पर्सन, तो वो इतना हार्ड वर्किंग था. Why he was such a man? Because he wanted to sustain his family. He wanted to provide each and everything to his family that he could. And he was a firm provider to the family. Like when, there are people, अगर सब खराब हो जाता है तो just come up with this कि अब सब खराब हो गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. लेकिन Lencho was not such a, he was not a person. He was a determined provider. He decided no matter what, he is going to sustain his family throughout the year. He is going to somehow manage the money. And last but not the least, he was a very innocent character. Rather, you can call him, he was a naive man. वो इतना भोला था. innocent, naive का मतलब होता है वो इतना भोला था कि nobody actually could be that innocent in this modern world. इस इतने मॉडर्न आधुनिक ज़माने में इतना innocent होना शायद ही इम्पॉसिबल है. बट लेंचो was like that. कैसे पता लगता है? He wrote a letter to God. और उसे लगा, जब रिप्लाई आया तब भी ये लगा कि उसको कि गॉड ने रिप्लाई किया. ये सारी बातें कोई एक ऐसा ही इंसान सोच सकता है जो कि एक्सट्रीमली फर्म बिलीवर हो गॉड में और जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो. सो दिस टेल्स अस दैट लेंचो वॉज एन इनोसेंट नाइव मैन बिकॉज ही हैज़ रिटन द लेटर टू गॉड एंड ही थॉट दैट द लेटर ही रिसीव्ड इन विच मनी वॉज देयर, he thought that letter was written by God himself, and that is why he called post office employees as bunch of crooks. And this is what, these are actually the main characteristics of our character Lencho, the protagonist of the chapter. Lencho, a Mexican farmer. Remember, many children, they write that Lencho was selfish, they write Lencho was greedy. But these are absolutely wrong explanations. Please don't think that Lencho was greedy, was selfish, was too much about himself. No. He had good motive. He had, innocent motive behind it. He didn't ask for more.
ही वॉज आस्किंग फ्रॉम गॉड. वो 100 पेसोज की जगह 1000 पेसोज भी मांग सकता था, लेकिन उसने पहले कैलकुलेट किया कि मुझे कितने की ज़रूरत है, वॉन्ट नहीं. ही डिडंट प्रायोरिटाइज हिज वॉन्ट, ही प्रायोरिटाइज्ड हिज नीड. उसको कितने की नीड थी, उसने वो नीड देखी, और नीड देखने के बाद उससे जितना भी लगा कि फैमिली को सस्टेन करने के लिए, और उसके बाद जो फील्ड्स में वापस से अनाज बोने के लिए जितना पैसा ज़रूरत पड़ेगा, उसने बस उतना ही मांगा. दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट ग्रीडी, ही वॉज नॉट सेल्फिश, ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ we'll see. देखो ये है hardworking, honest and simple, deep faith in God, hopeful amidst hardship, determined, provider and innocent. These are the few characteristics that we have covered in this part. And if you write your answer using these key points, then of course you will get very good marks. Let us move to the last question of this particular chapter. This is very important question. We call them CBQs. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, दैट हम लोगों ने कॉम्पिटेंसी देखी थी चैप्टर की शुरुआत में. कॉम्पिटेंसी को देखा था कि क्या कॉम्पिटेंसी थी उस पर्टिकुलर वीडियो की, एंड इन्हीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमने एक क्वेश्चन बनाया जो कि आपके बुक में भी है. एंड ये आपकी लर्निंग वैल्यूज और एथिक्स को चेक करता है कि वेदर द काइंड ऑफ वैल्यू दैट द चैप्टर एंड द वीडियो ट्राई टू इनकलकेट इन यू, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट. This is what this question is all about. This is your textbook question, but very important, remember it, it's a CBQ. यानी कि ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग्स के लिए, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा. जो चैप्टर में लिखा है वही नहीं है ये एग्जैक्टली. थोड़ा सा चैप्टर को इन्वॉल्व करके एक जनरल क्वेश्चन है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग जो फर्स्ट पार्ट था उस पार्ट की क्या, उस वीडियो की क्या कॉम्पिटेंसी थी, दैट नेचर्स पावर. नेचर की दो पावर होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग पावर एंड नर्चरिंग पावर. वेरी गुड. तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ कि देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने दो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे. कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, ठीक है, किसी के बीच में रिफ्ट होना. तो हमने यहाँ पे दो ऐसे मतभेद देखे हैं. सबसे पहला कि एक तो नेचर और ह्यूमन के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, और दूसरी आपस इंसानों में, ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई हो रही है. तो वो क्या है, चैप्टर के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें वो समझाना है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आंसर इन दिस क्वेश्चन. नाउ सो सबसे पहले द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग लेंचोस क्रॉप. देखो लेंचो ने क्या उम्मीद की थी, लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश आएगी, नेचर की नर्चरिंग पावर आएगी, नेचर की वो पावर आएगी जो सब जगह प्रॉस्पेरिटी बिखेर देती है. लेकिन एक्चुअली लेंचो को क्या मिला, लेंचो एक्सपेक्टेड गुड साइड ऑफ नेचर, बट लेंचो रिसीव्ड वायलेंट साइड ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म. और हेलस्टॉर्म ने क्या किया, उसकी पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करके रख दिया. Now he was expecting his fields to get nurtured, he would harvest it, and due to this nature only he would earn money. But nature showed a violent side, and it came in the form of hailstorm, destroying each and every grain on the field. This is what the conflict between the human and nature is. We expect something from nature. Most of the time nature gives us good, but when it is the time for the nature to show its violent side, तो वो ऐसा झगड़ा होता है कि उसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और वही लेंचो के साथ हुआ. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट, नाउ पहले एक बार इसी को ही कंप्लीट करते हैं. ही वॉज लुकिंग फॉर अ गुड रेन फॉर हिज हार्वेस्ट, बट द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म एंड ही कुड नॉट सेव हिज फील्ड्स. द पावर ऑफ नेचर टोर डाउन हिज होप of a good
हार्वेस्ट, एज आई टोल्ड यू कि उसको उम्मीद थी अच्छी हार्वेस्ट की, कि नेचर आएगा, नर्चर करेगा, प्रॉस्पेरिटी बिखेरेगा और वो पैसे कमाएगा और उसकी फैमिली खुशहाली से रहेंगे. बट एक्चुअली दिस डिडंट हैपन. नेचर वॉज अ लिटिल अग्रेसिव विद लेंचो. Nature started a rift with Lencho, started a battle with Lencho, and at the end nature was powerful, was dominating, and it destroyed each and everything which was there on Lencho's field. नेचर पावरफुल था तो नेचर ने जितना भी कुछ लेंचो के फील्ड पे था सब कुछ बर्बाद कर दिया. दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन. The story has also illustrated another conflict among humans themselves. When Lencho demanded money from God, the postmaster and therefore the other employees of the post office sent him some money, although they didn't know Lencho. Another conflict क्या है कि दो जो थे, लेंचो ने लेटर लिखा और दूसरी पार्टी कौन थी? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़. अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ व्हेन दे रिसीव्ड दिस लेटर, दे डिडंट नो हु लेंचो वॉज. उन्हें नहीं पता था लेंचो कौन है. दूर दूर तक उन्हें नहीं पता था कि लेंचो लेंचो ने ये लेटर क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है. बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे लेंचो की फेथ से और वो दे वॉन्टेड टू हेल्प समवन हु वॉज एक्चुअली इन नीड. वो किसी की हेल्प मदद करना चाहते थे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो दे डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो irrespective of the fact कि दे बोथ न्यू ईच अदर और नॉट. दी बोथ पार्टीज न्यू ईच अदर और नॉट. वो उन्हें नहीं पता था बट फिर भी लेंचो वॉज हेल्प्ड बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की हेल्प की. अभी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो अच्छी बात है. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ह्यूमिलिटी दिखाई, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ह्यूमैनिटी दिखाई लेंचो के टुवर्ड्स. बट एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ? However, Lencho accused them of stealing some amount of the cash. He called them a bunch of crooks. This shows that man doesn't have faith in another man, thereby giving rise to the present conflict. अब वो ये बोल रहे हैं कि लेंचो को 70 पेसोज ही मिले जिस पे वो भड़क के उसने एक और लेटर लिखा और उस लेटर में उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जिन्होंने उसकी मदद की थी उसने उन लोगों को क्या बोला? डिसऑनेस्ट पीपल, बंच ऑफ क्रूक्स. अब रीज़न कुछ भी रहा हो बट यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगती है, लेंचो एंड अदर ह्यूमंस. लेंचो की बात नहीं हो रही, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाह रहा है राइटर हमें. जीएल फ्यूएंटस हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लुक, वी आर बिलीविंग इन गॉड, वी हैव extreme faith in God, we have utter faith in God, but do we have the similar kind of belief and trust in the human beings? No. This is what the other conflict is. He's saying कि इंसानों को भगवान पे तो भरोसा है लेकिन भगवान की जो क्रिएशन है, जो अदर लोग हैं, जो और इंसान हैं, हम एक दूसरे पे ही भरोसा नहीं करते हैं. हमारा एक दूसरे पर ही ट्रस्ट नहीं है, हमारा एक दूसरे पर ही बिलीफ नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में मतभेद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, रिफ्ट होती हैं और वो बड़ी वॉर्स एंड बैटल्स में बदल जाते हैं. So the other conflict is among human themselves, that human of course trust the Almighty and they should, it is not a bad thing, but they should also start trusting and believing the creation of God. They should have faith in the creation of God, that is the human, the humans themselves. They should believe other human, they should believe their own kind. And when we actually do not practice it, then what happens? It gives rise to the other conflict. It gives rise to the other conflict that is among the humans themselves. I hope ये question आपको समझ में आया होगा अच्छे से and इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा. It's a very important question. And with this, we've come to an end of this video. And I hope ये chapter along with question and answers and जितने भी literary devices इस chapter के बीच में मैंने करवाए थे वो सब आपको समझ में आ गए होंगे. And I hope I have made this chapter easy for all of you. And for your grade 10 preparations, stick to Komal Ma'am, stick to Mission Gyan. Bye bye all of you. I will meet you in another video. Take care.